क्या हुआ था? ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट। बस ने मारा था मुझे। 1997 1997 की बात है ये, जनवरी 1997 की बात है। अभी कितने साल हो चुके? तो ये हो गए 24 3 27 साल हो गए। 27 साल। उसके बाद तो वो मैं बिल्कुल परेशान हो गया था। मेंटल तो मैं सोच नहीं पाता था कि मैं क्या करूं। मेरी सिस्टर ज़िंदा थी, उसने मुझे हिम्मत दी, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया। वो मुझे डॉक्टर को भी लाती थी घर, ये इसका ये कराते, बैंडेज वैंडेज कराते थे, वो भी करवाती थी, बंदा लाती थी वो मुझे। तो मेरे 2 बच्चे थे, बिल्कुल छोटे थे वो। तो उसके बाद मैं फिर भी बोल रहा था उसको, सिस्टर को, कि मैं क्या करूँगा, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं संसार में कैसे संसार में रहूँगा। ऐसा मतलब पूरा हुआ था मुझे दिमागी स्ट्रोक। तो उसने फिर सोचा कि इसको मैं कैसे करूँ। फिर उसने एक बंदे को लाया, उसको यहाँ पर था, कटा हुआ था मेरे से ज़्यादा, मेरा तो बिलो नी है, उसका यहाँ से कटा हुआ था पूरी। तो उसने वो लिम्ब ऐसी पहन की थी, वो तालाब तिलू से मेरे घर उसने लाया, पल हो रहा है। तो उसने, मेरी सिस्टर ने उसको बताया कि ये पूछेगा कुछ। बोला कि हम पैदल आ गए वहाँ से। पैदल आए, हाँ, ये चल के। हाँ लाया था उसने ऑटो में उसको, मगर ये मुझे ये ना हिम्मत दिलाने के लिए उसने बोला कि इसको बोला हम वहाँ से पैदल आ गए। जब वो मेरे घर आ गया, मैंने सोचा जब ये इतना बंदा है, इसको तो मेरे से ज़्यादा है, जब ये चल सकता है वहाँ से यहाँ आ गया, मैं भी चल पाऊँगा, मैं भी दौड़ूंगा, वो करूँगा। तो उसी समय मुझे दिमाग में वो कुछ ऐसे कारण जैसे आ गई, तो मैं वाश हो गया। तो मैं फिर बोल रहा था हाँ, मैं हिम्मत आप हार चुके थे, वो हिम्मत आ गई। वो हिम्मत आ गई उसी सिस्टर की वजह से। वो बेचारी इस दुनिया में इस वक्त नहीं है, इसीलिए मुझे रोना आता है। मुझे याद आता है उसी सिस्टर के कितने मेरा ध्यान दिया, ख्याल रखा। अब जब ये पार्ट लगाते हैं तो वो कमी महसूस होती है या नहीं? ये पार्ट लगा के फिर कमी कोई महसूस नहीं होती है। चलता फिरता है बंदा, चलता फिरता है, कोई महसूस नहीं होती है। अभी आप काम पे भी जाते हैं? हाँ, घर से बाहर भी निकलता हूँ, बाज़ार सब्जी वब्जी लेने भी जाता हूँ। स्कूटर मैंने रखा है, वो 3 टायर वाला, उस पर बैठता हूँ, जाता हूँ। तो ऐसे पैदल भी घर से चलता हूँ थोड़ा थोड़ा, तो मतलब कोई वो दिक्कत नहीं है लगती है मुझे। तो अब चेंज भी हो गया, बुढ़ापा आ गया। इस वक्त तो मैं 68 में चल रहा हूँ। तो सोच रहा हूँ कि ज़िंदगी अब कट गई है। अब क्या पता है भगवान ने कब रखा होगा। कितना बेनिफिट आप समझते हैं कि पार्ट मिल जाए, फ्री में वो भी पार्ट मिले, ऐसे कैंप जो है वो लगे? ये बहुत अच्छी बात है। ये सभा जो है, इनके लिए तो हम शुक्रगुजार हैं। पूरी जनता इनके लिए शुक्रगुजार कि ये विकलांगों के लिए कर रहे हैं। विकलांगों के लिए जो भी कोई करता है तो भगवान उनको तो बहुत अच्छी उन्नति दे। हम सभी विकलांग जो लोग हैं, हम तो इनको आशीर्वाद ही देंगे। सर क्या हुआ था? मैं पेंटर हूँ। मैं चौथी मंजिल से गिर गया था, चौथी मंजिल से काम करते समय? काम करते समय 2007 में। 2007। उसके बाद उठा के मुझे हॉस्पिटल ले गए थे। उसमें मेरी बाजू, ये पूरी बाजू फ्रैक्चर है, इसमें भी राड पड़ी हुई है। बाजू में भी पड़ी? ये राड पड़ी है बाजू में, इस साइड भी बाजू में राड पड़ी है। 5 पसलियाँ, ये पूरा मुंह यहाँ से यहाँ तक फट गया था। मतलब 5 साल बेड पे रहा मैं फिर। 5 साल बेड पे रही? जी। उसके बाद कैसे हिम्मत आई, कैसे स्ट्रेंथ मिली? वही फिर घर वाले पहले वहाँ ले गए मुझे, यहाँ बख्शी नगर हॉस्पिटल में। और वहाँ पे मेरा इलाज हुआ कोई 1 महीना। वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने क्या किया, मेरी जो ये टांगे दोनों एक जैसी टूटी हुई थी, ये दोनों टूट गई थी। दोनों टांगे टूटी हुई है मेरी। ये इसमें भी नीचे वो पड़ी हुई है, रॉड पड़ी हुई है। तो ये दोनों टांगे टूट गई। तो उसमें उसके बाद क्या किया इन्होंने, दोनों टांगों को प्लास्टर कर दिया। तो सेम प्रॉब्लम थी, मेरे पैर के नीचे पत्थर चले गए थे थोड़े, कंकर, वो 6-7 कंकर दोनों पैरों के नीचे। तो उसके बाद जब उन्होंने प्लास्टर किया तो इस टांग को इन्होंने यहाँ तक प्लास्टर किया
और ये वाली टांग को उन्होंने फुल आगे तक कर दिया, अंगूठे तक। बाद में किसी ने चेक भी नहीं किया, नीचे पट्टी की हुई थी अंदर से उन्होंने पट्टी कर दी, ऊपर से प्लास्टर कर दिया यहाँ तक। तो 1 महीना वो प्लास्टर ऐसे ही लगा रहा। तो जब स्मेल आने लगी तो फिर पता लगा उनको कि देखते खोल के स्मेल कैसे आ रही है। जब खोला तो नीचे से पैर गल गया था सारा, और सेम पैर ये भी था, ये अभी ठीक है, मगर इस पर प्लास्टर नहीं था इसलिए बच गया। उस पर प्लास्टर कर दिया, वो पूरा पैर ही ख़राब कर दिया मेरा। फिर उसके बाद बोलने के काटने ने प्लास्टर नहीं किया होता तो पैर बच जाए। हाँ जी, इसको सेम लगी थी दोनों पैरों में। इस पर पट्टी होती रही, इस पर पट्टी हुई नहीं, प्लास्टर आगे तक चला गया, तो उसकी वजह से वो सारा मतलब ख़राब हो गया पैर। उसके बाद उन्होंने कहा कि काटना है, फिर हमने बोला यहाँ नहीं काटना। फिर हम चले गए अमृतसर। जब काटने की बात कही गई थी तब क्या बीत रही थी आप पे कि ये क्या नौबत आ गई है, ये क्या हो गया? उस समय मेरी एज 25-26 राउंड हो गई इतनी। 25? हाँ यंग थे आप? हाँ, यंग ही था। अभी तो 45 है मेरी एज। तो 2007 की बात है, 17-18 साल पहले की बात है। तो उस समय घर वाले मेरे मम्मी पापा नहीं थे। मेरे मम्मी पापा की डेथ हुई है 98 में। मेरे डैडी फौजी थे, और मेरी मम्मी की जिस दिन डैडी का 10 दिन थे उस दिन मम्मी की डेथ हो गई, उनका हार्ट अटैक हो गया था। और मेरी छोटी 3 सिस्टर हैं। यानी कि आप ही को पालन पोषण करना था सब, उन्हीं के साथ कहाँ घर आप ही को चलाना था। तो फिर वो ऐसे ही चलता रहा सर्कल। तो फिर मेरे नाना जी थे, तो मेरी 2002 में शादी करवा दी उन्होंने। तो घर पे कोई काम करने वाला नहीं था, बच्चों को संभालने वाला। तो फिर उन्होंने शादी करवाई। तो अभी मेरे 2 बेटे हैं, तो चल रही है। अभी भी पेंट का काम कर रहा हूँ, इस टांग के साथ भी छोड़ा नहीं, काम नहीं छोड़ा मैंने। अच्छा, जब आपने ये पार्ट लगाया आपको स्ट्रेंथ मिली, हिम्मत मिली, आपको ऐसा लगा कि अंग का एक पार्ट छूट गया लेकिन कहीं ना कहीं वापस आ गया? जी मैम, क्योंकि जब मैं 1.5 साल बिस्तरे पे था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब मतलब काम तो कर नहीं सकता। तो फिर किसी ने मुझे इस संस्था के बारे में बताया था, तो मैं आया इनके पास। तो इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की, और इन्होंने ये टांग मुझे उस वक्त ये लगाई थी। मतलब 16 17 साल हो गए इसको। तो ये ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो बोल रहे थे कि आपकी न्यू लगा देंगे, इसलिए मैं यहाँ आया था आज। इतना सब कुछ बीत जाने के बाद भी जो अंदर से वो स्ट्रेंथ आती है, हिम्मत आती है, वो आत्मशक्ति जो बढ़ती है। मेरे डैडी फौजी थे, उन्होंने एक बात आई थी कि कभी ज़िंदगी में जो भी हो जाए हार नहीं मानना कभी। मैं कभी ज़िंदगी में हार मानी नहीं आज तक। वो दिख भी रहा है कि आपने पेंटर का काम फिर भी नहीं छोड़ा। मैं अभी तक कर रहा हूँ। इस समय में मैं नडी में कहीं काम लगा हुआ था, आज 2-3 दिन छुट्टी करके आया हूँ, वहाँ पे काम चल रहा है इस समय। हार नहीं मानी आपने? नहीं, हार नहीं मानी। अच्छा, एक मैसेज आप देना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम बस यही है कि जैसे आजकल के लड़के बच्चे छोटी छोटी बातों पे घर वालों को तंग करते हैं, ये हमारे को ये चाहिए वो चाहिए। खुद कुछ करके अगर बंदा चाहे तो खुद अपने पैरों पे खड़े होकर सब कुछ कर सकता है। तो हिम्मत हार जाते हैं जल्दी से, नशे में पड़ जाते हैं, और उल्टी सीधी चीज़ें करने लग जाते हैं। अगर एक हैंडीकैप बंदा 17 साल में काम करके अपनी बहनों की शादी कर सकता है, अपनी फैमिली पाल सकता है, तो कोई भी कर सकता है। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।